हेलो दोस्तों, वेलकम टू आज का अपडेट डेली करंट अफेयर जीके और जीएस के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख है 25 जून और मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए फिर से करंट अफेयर की सीरीज़, जिसका ना सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊँगा बल्कि उसे पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड मतलब कि MCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? द राइट आंसर इज उड़ीसा। ओके, कंपनी का नाम है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये उसका लोगो है। इसके बारे में और फैक्ट्स भी जान लेते हैं क्योंकि फैक्ट्स में से आते हैं क्वेश्चन। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को। तो ये है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का लोगो। ठीक है, यह कोयला उत्पादक कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है ये। ठीक है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को 1992 में संबलपुर के मुख्यालय के साथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से बाहर किया गया था। ठीक है, इसकी खदानें उड़ीसा में हैं। इसकी कुल 7 खुली हुई खदानें हैं और इसकी तह के नीचे 3 भूमिगत खदानें भी हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में आपने कई सारे राजदूतों की नियुक्ति के बारे में पढ़ा है। जैसे फिलीपींस में अभी रवीश कुमार जो थे उन्हें बनाया गया था। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। फिलीपींस, ब्राज़ील, अमेरिका या फिर जिम्बाब्वे? एंड द राइट आंसर इज़ जिम्बाब्वे। ठीक है, इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर या RTGS डॉलर। राजधानी हरारे है। राष्ट्रपति एमरसन नंगवांगवा। जनसंख्या 14.44 मिलियन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ा शहर भी है हरारे ही। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया गया है? 21 जून, 19 जून, 24 जून या फिर 12 जून को? तो हाल ही में 21 जून को वर्ल्ड म्यूज़िक डे या फिर फेटे डी ला म्यूज़िक, ये दिवस मनाया गया है जो 21 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? संगीतकार, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार या फिर पत्रकार? एंड द राइट आंसर इज सामाजिक कार्यकर्ता। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह है विद्याबेन शाह की। जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को। तथ्यों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उन्होंने 1940 में राजकोट में भारत का पहला बाल भवन स्थापित किया। जन्म 7 नवंबर 1992 को गुजरात में हुआ था। इनके कार्यक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। 1948 में राजकोट में किशोर न्यायालयों के लिए प्रथम मानद मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया, ये इम्पोर्टेंट है, और 8 साल तक इसी पद पर रही थी। उसके बाद 1966 में बाल सहयोग की अध्यक्ष बनी और 10 वर्षों तक इस पद पर भी रही। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? ऑप्शन है हमारे पास भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में और तथ्य जान लेते हैं। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में एक दक्षिण एशियाई देश है जो हरे भरे हरियाली और कई जल मार्गों द्वारा चिन्हित है। इसकी पद्मा, जो गंगा नदी है वहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है। मेघना और यमुना नदियाँ उपजाऊ मैदान बनाती हैं और नाव से यात्रा करना आम है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? 5 दिसंबर, 12 मई, 9 जनवरी या फिर 21 जून? एंड द राइट आंसर इज 21 जून। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? 2023 महिला वर्ल्ड कप की दावेदारी से हटने की घोषणा किस देश ने की है? जापान, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? एंड द राइट आंसर इज जापान। ठीक है, इससे पहले जापान ने
1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 और 2019 में 8 बार फीफा महिला वर्ल्ड कप का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, वे टूर्नामेंट जीतने वाली एकमात्र एशियाई टीम भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। किस देश के उपकरणों पर रोक लगा दी गई है? चीन, बांग्लादेश, जापान या फिर इंडोनेशिया? एंड द राइट आंसर इज चीन। जैसा कि आपको न्यूज़ से पता चल ही रहा होगा कि चीन से भारत की जो सीमा विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, और अब इसको लेकर यह फैसला किया गया है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने सोमवार को चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की थी। महासंघ ने कहा है कि उपकरण खराब निकले और भारोत्तोलक उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 5वें, 9वें, 10वें या फिर 7वें जगह पर? द राइट आंसर इज 9वें नंबर पर। इनके बारे में और जान लेते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी एक भारतीय अरबपति बिजनेसमैन है, वो सभी को पता है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी और मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वह वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, यह इम्पोर्टेंट है। वह वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह 90 दिनों के अंदर ही अपने राज्य में सभी व्यक्तियों का टेस्ट करा लेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या हो सकती है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से 10वां सबसे बड़ा राज्य है, और लगभग 974 किलोमीटर के गुजरात के बाद यह दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। ओके, और अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स में। विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है? फिलीपींस में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में या फिर न्यूयॉर्क में? इसका आंसर आपको सर्च करना है। आप इस पर रिसर्च करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे। जिनका भी आंसर सही होगा, कल की वीडियो में मैं उनका नाम अनाउंस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें शिक्षा से जुड़े हुए ग्रुप्स में अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ। और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी अपडेट छूटने ना पाए, इसके लिए बेल आइकन दबा दें। हम आपको हर दिन सबसे पहले पूरे दिन की करंट अफेयर का रिवीजन करा देंगे। हमसे कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।